हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं द एडवेंचर पार्ट 2। हम पार्ट 1 तक देख चुके हैं। गायटोंडे जी कौन सी वर्ल्ड में थे, दूसरी दुनिया में थे। अब उन्हीं के आगे हम स्टडी कर रहे हैं कि दूसरी दुनिया में उनके साथ वायदा पे क्या होता है, वो कौन सी दुनिया थी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे प्रोफेसर गायटोंडे। तो हमने देखा था कि वह जो है प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े और वहाँ पर वो मतलब प्लेटफॉर्म की तरफ थे और प्लेटफॉर्म की तरफ घूर रहे थे और वो एक मेस्मराइज्ड हो गए, मतलब वो दुनिया में खो गए। देयर वॉज अ टेबल, वहाँ पे एक टेबल रखी थी, एक चेयर रखी थी। लेटर वॉज अनऑक्यूपाइड, परंतु जो चेयर थी वो खाली थी। प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, जो प्रेसिडेंट की बैठने की जो चेयर रहती है वो कैसी थी, खाली थी। द साइड स्टेड हिम टू द डेप्स, इस दृश्य ने उनको अंदर तक हिला दिया। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट, जैसे कि एक आयरन का जो पीस होता है मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। ही स्विफ्टली मूव टुवर्ड्स द चेयर, तो वो भी चेयर की तरफ मूव हो गए। स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, स्पीकर ने उनको बीच के सेंटेंस में ही रोका। टू शॉक टू कंटिन्यू, बहुत शौक हुए उनको कंटिन्यू ना करने के लिए। बट द ऑडियंस सून फाउंड वाई, परंतु जो ऑडियंस थी ना उन उसकी आवाज़ भी आई। वैकेट द चेयर, चेयर खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज़ है नो चेयर पर्सन, इस लेक्चर सीरीज़ में कोई भी चेयर पर्सन नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, तो वो गायटोंडे को बोल रहे थे कि भाई इस प्लेटफॉर्म से दूर हटो। द चेयर इज सिंबल, एक चेयर केवल एक चिन्ह है। डोंट यू नो, क्या आपको नहीं मालूम? व्हाट नॉनसेंस, क्या फालतू की बात है। हु एवर हर्ड ऑफ अ पब्लिक लेक्चर, कौन जो है कोई भी मतलब पब्लिक लेक्चर के बीच में सुना जा रहा है विदाउट अ प्रिसाइडिंग डिग्निटरी, मतलब प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक हमने सुना है कि जब भी कोई लेक्चर देते हैं कि प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी डिग्निटी की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा क्या हो रहा है? प्रोफेसर गायटोंडे वेंट टू द माइक, प्रोफेसर गायटोंडे माइक की तरफ गए एंड गिव वेंट टू हिज व्यूज़, और अपने जो है ना व्यूज़ जो है वो देने लगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऐसे बोलने लगे। एन अनचेयर्ड लेक्चर इज़ लाइक शेक्सपियर्स हेमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेमा, उन्होंने कहा कि जो अनचेयर्ड लेक्चर होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जैसे कि शेक्सपियर के हेमलेट में डेनमार्क नाम का प्रिंस है ही नहीं है, ऐसा कुछ बता रहे थे वो। लेट मी टेल यू, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, ऑडियंस को सुनने के लिए तैयारी नहीं थी। टेल अस नथिंग, हमें कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क फ्रॉम द चेयर, हम जो है ना रिमार्क्स मतलब हम बिल्कुल ऊब चुके हैं इस चीज़ से। और वोट ऑफ थैंक्स से भी ऊब चुके हैं। ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन से भी ऊब चुके हैं। मतलब वो ये सब जो प्रेसिडेंट जो लोग होते हैं ना, जो कि मतलब रिमार्क्स देते रहते हैं, थैंक्स वोट ऑफ थैंक्स देते रहते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, उनसे वो सब ऊब चुके थे, ये सब वो बोल रहे थे। तो वी ओनली वॉन्ट टू लिसन द स्पीकर, हमें केवल स्पीकर को सुनना है। वी अबॉलिश द ओल्ड कस्टम्स अलॉन्ग, हमने सारे जो पुराने कस्टम्स हैं वो सब छोड़ दिए हैं। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी, प्लेटफॉर्म से आप मंच से आप चले जाइए प्लीज़। परंतु गंगाधर पंत को मतलब बोलने का बहुत एक्सपीरियंस था, करीब उन्होंने 999 मीटिंग्स में बोल चुके थे। और उन्होंने ऐसी कुछ प्रॉब्लम है इस टाइप की जो हॉस्टाइल है वह पुणे ऑडियंस की भी उन्होंने झेली थी। तो ही केप्ट ऑन टॉकिंग, फिर भी वो लगे रहे बातें अपनी बात बोलते रहे। ही सून बिकम अ टारगेट फॉर अ शॉवर ऑफ टमाटोज, अब जब वो वहाँ से नहीं हटे ना तो पब्लिक ने उनके ऊपर टमाटो एग सब दूसरी चीज़ें ही फेंकना शुरू कर दिया। बट कीप ट्राइंग वेलेंटली टू करेक्ट दिस स्टेरिलाइज, अब वो जो ये भी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी ना वो इसको दूर करने का बहादुरी से प्रयास करते रहे। फाइनली द ऑडियंस सॉम टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बोल्डली, और आखिरकार ऑडियंस ने उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नो वेयर टू बी सीन, अब वो कहीं वो दिखाई नहीं दिए, है ना, क्राउड ने कैसा ही नहीं देखा उनको। अब दिस इज़ दैट इज़ ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र, अब उन्होंने कहा कि राजेंद्र जी अब मैंने सब बोल दिया है। ऑल आई नो, जो मैं जानता था, इज़ दैट आई वॉज फाउंड इन आज़ाद मैदान, मुझे जो है आज़ाद मैदान में मालूम पड़ा इस सुबह मॉर्निंग। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड, अब मैं इस वर्ल्ड में वापस आ गया, मतलब वो अभी जो दूसरी दुनिया में थे अब वो वहाँ से अपनी दुनिया में आ गए। अब मैं फैमिलियर हूँ। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days, अब मुझे अपने 2 दिन कहाँ व्यतीत करना है। व्हेन आई वॉज एबसेंट फ्रॉम एयर, अब मैं यहाँ से जब मैं यहाँ से एबसेंट था। तो राजेंद्र वॉज डम फाउंडेड बाय द नैरेटिव, जो राजेंद्र थे ना वो बहुत वैसे हो गए थे, मतलब स्तब्ध हो चुके थे। इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई, मतलब थोड़ा समय लगा उन्हें रिप्लाई देने में। प्रोफेसर बिफोर जस्ट पेयर टू योर कोलाइजन विद द ट्रक, कि मतलब आपका ट्रक से टक्कर होने से पहले। राजेंद्र ने पूछा व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, ऐसा राजेंद्र ने जो है उनसे पूछते हैं वो।
आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, मैं कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में सोच रहा था, एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री, और मैं उसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में सोच रहा था हिस्ट्री पर। यहाँ पर कैटास्ट्रॉफ थ्योरी का मतलब होता है किसी एक चीज़ की वजह से दूसरे चीज़ को ऑटोमेटिक उछाल मिल जाना, है ना। जैसे कैटलिस्टिक होते हैं ना, उत्प्रेरक होते हैं, जब उनको किसी रिएक्शन करवाई जाती है तो वो जो है जब तो उस क्रिया को बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार से कैटास्ट्रॉफ थ्योरी रहती है कि एक ऐसी थ्योरी जिसके कारण किसी दूसरे चीज़ पर एक प्रभाव पड़ जाता है, उसी के बारे में था। राइट, हाँ ठीक है, आई थॉट सो, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। राजेंद्र जी ने स्माइल किया। डोंट स्माइल स्मगली, ये ऐसी स्माइल मत करिए। इन केस यू थिंक, तुम सोचते हो दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स, ये मेरा दिमाग है जो कि मतलब ट्रिक्स खेल रहा है, और माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉन्ग, मेरी जो इमेजिनेशन है वही चल रही है। लुक एट दिस, देखो इस तरह। एंड ट्रम्फेंटली प्रोफेसर गायटोंडे प्रोड्यूसेस विटल पीस ऑफ एविडेंस। अब जो है अपना, जब अपन हारने लगते हैं ना, हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम सोचते हैं कि इसको हम अगर एविडेंस के रूप में दें तो हम प्रूव कर देंगे कि हमें सही था। तो उन्होंने कहा कि भाई इस एविडेंस के लिए जो है ना, मेरे पास एक बुक का फटा हुआ पेज है, तो वो आप देख लीजिए। वो आपको ध्यान होगा कि एक उन्होंने पेज उठा लिया था, कहाँ से, वो लाइब्रेरी में से पेज फटा हुआ था, वो निकाल लिया था। राजन हैड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज, राजन के पास वो प्रिंटेड पेज था। हिज फेस अंडरवेंट अ चेंज, अब उनका फेस जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया था, चेंज में चला गया था। कौन वॉज द स्माइल, स्माइल चली गई थी। इन इट्स प्लेस केम अ ग्रेव एक्सप्रेशन, और उसके स्थान पर एक बहुत क्या बोलते हैं, सघन एक्सप्रेशन आ गई थी, मतलब भाव आ चुके थे। ही वॉज विजिबली मूव्ड, अब वो जो भी थे दृश्य रूप से चले गए थे। गंगाधर पंत प्लेस्ड होम इज एडवांटेज, गंगाधर पंत ने अपने होम पर पहुँचे। एंड आई हैड इन एडवेंटली स्लिप्ड द बाखर इन माई पॉकेट, मैंने जो है ना बिना जानबूझे बाखर में से, मेरी पॉकेट में ये बाखर की जो किताब है वो आ चुकी थी। एज आई लेफ्ट द लाइफ, जो जब मैंने लाइब्रेरी को छोड़ा था। आई डिस्कवर्ड माई एरर, मुझे मेरी गलती मालूम है। व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर द मील, और अब मैं जो है ना इसके लिए पे कर दूँगा। आई हैड इंटेंडेड, मुझे इच्छा थी टू रिटर्न इट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं इसको नेक्स्ट मॉर्निंग पहुँचा दूँगा। बट इट सीन्स, ऐसा लगता है दैट इन द मिली ऑफ आज़ाद मैदान, कि आज़ाद मैदान की वो जो भीड़ थी, प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पर द बुक वॉज लॉस्ट, बुक हो गई है। ओनली द स्टोन ऑफ पेज रिमेंड, अब ये फटा हुआ जो पेज है वही बचा हुआ है। एंड लकीली फॉर मी, और मेरे लिए ये अच्छी बात है कि द पेज कंटेंस विटल एविडेंस, और जो पेज है इसमें पर्याप्त एविडेंस है कि हाँ भाई मैं सही हूँ। मतलब राजेंद्र अगेन रीड द पेज, राजेंद्र ने फिर से वो पेज को पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट, उसने बताया था कि विश्वास राव से कैसे बुलेट मिस हुई, और उस इवेंट में टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी टर्न द टाइड इन द फेवर, और जो है ना जैसे ही मिस हो गई तो वो जो मराठा आर्मी में एक जोश आ गया, और ये जो सारा जो लड़ाई वो जीते थे वो लड़ाई को जीत गए, वो इस टाइप से उन्होंने कुछ पढ़ा था। अब नाउ लुक एट दिस, अब वो कहते हैं कि अब चलो किताब को देखो। गंगाधर पंत प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी ऑफ भाव साहेबची भाकर, कि वो कॉपी निकालते उसमें वही पेज पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है देखिए। अब उसमें क्या लिखा था, देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स, विश्वास राव ने अपने हॉर्स को गाइड किया मिली की तरफ, जहाँ पर ट्रूप्स फाइट कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने अटैक मत करती। और भगवान गॉड एक्सप्रेस डिस्प्ले, भगवान को ये जानकर, मतलब भगवान ने किया और कुछ दुख हुई हुआ, और ही वॉज हिट बाय द बुलेट, और उनको गोली लग गई। और उन्होंने क्या पढ़ा था कि वो गोली से बच गया, और यहाँ पे क्या हो गया कि उनको गोली लग गई। मतलब ये दोनों दुनिया जो थी वो अलग अलग थी। प्रोफेसर गायटोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट, वो कहते हैं तुमने मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा खाना दे दिया है। अनटिल आई सा द मटेरियल एविडेंस, जब तक मैंने ये मटेरियल नहीं देखा था। आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी, मैं आई हैड, मेरे पास मैंने रखा है तुम्हारे लिए कुछ अनुभव है मेरे पास। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसी, परंतु जो सत्य होता है वो धारणाओं से विपरीत होता है।
और जबकि उनके पास जो थी वो धारणा थी वो सत्य नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सत्य जो होता है वो धारणाओं से विपरीत होता है। एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज, अब जो मुझे अनुभव हो रहा है, फैक्ट सत्य, व्हाट आर द फैक्ट, सत्य क्या है, आई एम डाइंग टू नो, मैं मर रहा हूँ जानने के लिए, प्रोफेसर गायटोंडे ने कहा। तो राजन मेंशन हिम टू साइलेंस, राजन ने उनसे शांत रहने का कहा। स्टार्टिंग पेसिंग द रूम, उनको एक रूम की तरफ ले गया, ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में आ चुके हैं। ही टर्न अराउंड, वो मुड़े और उन्होंने कहा, प्रोफेसर गायटोंडे, आई विल ट्राई टू रियलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ 2 साइंटिफिक थ्योरीज एज नॉन टुडे। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो 2 वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिन आज के तौर पर है ना, वेदर इफ़ आई सक्सीडेड और नॉट, मैं सफल भी हुआ और नहीं भी हुआ इन कन्विंसिंग यू ऑफ दिस फैक्ट, इस फैक्ट को कन्विंस करने में, ओनली यू कैन, आपको जज कर लेना कि भाई मैं सफल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यू हैव इंडीड पास थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जो आए हैं ना एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस में से आए हैं, ज़्यादा आप करेक्टली हैं, और एक आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस है। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो वो कहते हैं राजेंद्र जी से, यस प्लीज़ कंटिन्यू, हाँ चलिए आप कंटिन्यू हुई है। तो आई एम ऑल ईयर्स प्रोफेसर गायटोंडे, बिल्कुल मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग हिज इट आउट, अब उन्होंने शुरू किया। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रॉफ, आपने कैटास्ट्रॉफ के बारे में बहुत सुना हुआ है, कैटास्ट्रॉफ थ्योरी जो होती है सेमिनार में। लेट अस अप्लाई टू द बैटल ऑफ पानीपत, चलिए हम उसको पानीपत पे अप्लाई कर लेते हैं। वाज फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड, ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये लड़ाई जो कि मतलब आमने सामने हुई थी। मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप, मराठा आर्मी अब्दाली ट्रूप के बीच में फाइट हो रही थी, कहाँ पर, पानीपत के मैदान में। देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटेस्ट ट्रूप एंड अपोजिंग फोर्सेज, मतलब दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, दोनों आर्मी में उनके जो हथियार थे वो भी लगभग सेम थे, और उनकी जो, तो मतलब जो केवल अंतर था वो किस पे था, उनके लीडरशिप पर, मोरल ऑफ ट्रूथ पर। तो द जंक्चर एट दिस विस्वावराव, मतलब जो हुआ विस्वावराव पर, उनका पुत्र और उनका वारिस, पेशवा का वारिस वॉज किल्ड, मारा गया था, प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट था, मतलब ये दोनों ख़त्म हो गए थे, इसका टर्निंग पॉइंट था। एज हिस्ट्री हैज़, जैसी कि हिस्ट्री है। और उनका अंकल जो थे भानु साहब रश टू द मिली, वहाँ पे भीड़ की तरफ गए और वहाँ पे फिर वो कभी नहीं दिखे। वेदर ही वॉज किल्ड इन अ बैटल, या तो वो बैटल में मारे गए और सरप्राइज, और या फिर जिंदा रहे, इसका मालूम नहीं है। बट फॉर द ट्रूप्स, क्योंकि जो ट्रूप्स थी, मतलब जो सेनाएं थी, एट द पर्टिकुलर मोमेंट दैट ब्लो ऑफ लॉसिंग देयर लीडर्स वॉज क्रूशियल, उनको ऐसा लगा कि उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो ख़त्म, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके लिए जो जीतने की जो आशा थी ना वो ख़त्म होती चली गई। दे लॉस देयर मोरल, उन्होंने उनका जो विश्वास था वो खो दिया, एंड फाइटिंग स्पिरिट, उनकी लड़ने की क्षमता भी खो दी। दे आर फॉलोड एंड अटर राउंड, और वो जो है किस पे चले गए, और हार पर चले गए, मतलब उनको ऐसा लगने लगा कि हाँ अब हमारी हार निश्चित है। तो एग्जैक्टली प्रोफेसर, बिल्कुल सही कहा। एंड वॉट यू हैव शोन मी, और आपने मुझे क्या दिखाया उस फटे हुए पेज पर, टेकन बाय द बैटल व्हेन द बुलेट मिस विश्वास राव, आपने बताया कि बुलेट जो है विश्वास राव से मिस हो गई, और क्रूशियल इवेंट गॉन द अदर वे, जो इवेंट है वो दूसरी तरफ चला गया। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप्स, उस पर ट्रूप्स का फ़र्क पड़ा अपोजिट साइड पर, और इट बूस्टेड देयर मोरल, उनका मोरल बढ़ गया, और प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पेटिस, और उनको ज़्यादा मतलब विश्वास मिला, और उससे जो है ये डिफरेंस बना। राजेंद्र ने ये कहा, मे भी हो सकता है ऐसा ही स्टेटमेंट, सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, ऐसा ही स्टेटमेंट जो है बैटल ऑफ वाटरलू में भी हुआ था, विच नेपोलियन कुड हैव वॉन, जिसको नेपोलियन ने जीत लिया था। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड, हम एक यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं जिसकी एक हिस्ट्री, यूनिक हिस्ट्री है। द आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन, और जो विचार है कि ऐसा हो सकता है, इज़ ओके, सही है, फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी। ये जो है अपनी आत्मधारणा, मतलब खुद की धारणा के लिए ये सब बातें सही हैं, पर वास्तविकता के लिए ये चीज़ सही नहीं है। स्पेकुलेशन के लिए तो ठीक है, खुद को विश्वास दिलाने के लिए तो ठीक है, पर ये रियलिटी में नहीं होता है। गंगाधर पंत ने कहा, आई टेक इशू विद यू देयर, यहाँ मैं आपसे इसी इशू पर बात कर रहा हूँ वास्तव में। दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, अब वो मुझे मेरे दूसरे पॉइंट पर आने दो, विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, अब वो तुम्हें स्ट्रेंज लगेगा, बट प्लीज़ हियर मी आउट, मुझे सुनो थोड़ा सा, राजेंद्र प्रसाद ने कहा। तो गंगाधर पंत लिसन एक्सपेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यू, तो जैसे ही राजेंद्र जी कंटिन्यू हुए तो गंगाधर पंत जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से उनको लिसन
किया। व्हाट डू यू मीन बाय रियलिटी? आपका वास्तविकता से क्या संबंध है? वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंस। हम जो है अनुभव करते हैं डायरेक्ट हमारी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट, या फिर इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। बट इज़ इट लिमिटेड टू? परंतु यह सब एक सीमित होता है व्हाट वी सी, जो भी हम देखते हैं। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशन? क्या इसका कोई दूसरा मैनिफेस्टेशंस होते हैं क्या? द रियलिटी मे नॉट बी यूनिक। रियलिटी यूनिक नहीं हो सकती है। दैट रियलिटी यूनिक, वे रियलिटी यूनिक नहीं हो सकती। हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जो कि मतलब एक्सपेरिमेंट से ली गई है और छोटे छोटे सिस्टम्स पे ली गई है, जैसे एटम्स की रियलिटी हो, या फिर उनके छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रियलिटी हो। व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम, जब हम ऐसे सिस्टम से डीलिंग करते हैं, द फिजिसिस्ट डिस्कवर समथिंग स्टार्टलिंग। तो फिजिसिस्ट जो भौतिक शास्त्री होते हैं ना, उनको कुछ अजीब सा लगता है। द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड डेफिनेटिवली। और इनका जो बिहेवियर है, इन सिस्टम्स का जो बिहेवियर है, उसको हम ठीक तरह से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम आर ऑन। और जब मतलब, और तब भी ये पॉसिबल होता है जबकि पूरे जो लॉज हैं फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं, वो जो सिस्टम है उनका पालन कर रहे हैं ना, उसके बाद भी हम उसका पूर्णतः उसको मतलब करेक्ट नहीं बता सकते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स। मैंने एक सोर्स से मैं इलेक्ट्रॉन फायर करता हूँ। वेयर विल वो कहाँ जाएगा? इफ़ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम द गन, अगर मैं गन से फायर करता हूँ बुलेट को एक गिवन डायरेक्शन में और एक गिवन स्पीड में, तो आई नो, मुझे मालूम है वेयर इट विल बी एट अ लेटर टाइम, वो थोड़े समय बाद वो कहाँ जाएगी। बट आई कांट मेक सच एन एसरेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, परंतु मैं इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एसरेशंस नहीं बता सकता हूँ। इट मे बी देयर, वो यहाँ भी हो सकता है या वहाँ भी हो सकता है, तो करेक्ट कंडीशंस नहीं बता सकता हूँ। आई कैन एट बेस्ट कॉट ओट्स फॉर इट, और मैं इसके लिए बहुत अच्छा बात बोल सकता हूँ, बीन फाउंड इन स्पेसिफाइड लोकेशन एट द स्पेसिफिक टाइम, कि वो जो है ना एक स्पेसिफिक टाइम पर स्पेसिफाइड लोकेशन पर पाया जाता है। कौन? जो मतलब अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन फायर करते हैं तो द लैक ऑफ डिटर्मिनेशन इन क्वांटम थ्योरी। अब हम क्वांटम थ्योरी में अगर हम थोड़ा सा डिटर्मिनेशन है, इवन एन इग्नोरस हिस्ट्रियन लाइक मी हैज़ हियर्ड, और इवन एन और मेरे जैसे जो हिस्ट्रियन हैं उन्होंने भी इसको सुना है, गायतोंडे ने कहा। तो वो कहते हैं, चलिए आप एक इमेजिन करिए, मैनी वर्ल्ड पिक्चर, बहुत सारी दुनिया की पिक्चर्स हैं। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड, एक दुनिया में इलेक्ट्रॉन यहाँ है और दूसरी दुनिया में इलेक्ट्रॉन वहाँ है। इन यट अनदर इट इज़ इन स्टिल डिफरेंट लोकेशन, मतलब ये दोनों जो लोकेशंस हैं वो अलग अलग हैं। एक बार द ऑब्जर्वर फाइंड्स, जब ऑब्जर्वर को मिलता है कहीं पर, तो वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जानते हैं कि हम किस दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड कुड एग्जिस्ट द सेम। परंतु अब राजेंद्र जी कुछ बोलते हैं अपनी बातों को रोकते हुए कि भाई परंतु ये दोनों वर्ल्ड हैं, क्या वो एक ही समय पर हो सकते हैं क्या? अब राजेंद्र जी पॉज्ड हो जाते हैं, है ना, उसके विचारों को रोकते। बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड, क्या इन दोनों दुनिया के बीच में कोई कॉन्टैक्ट है? गायतोंडे ने कहा यस और नो, हाँ भी और नहीं। इमेजिन टू वर्ल्ड्स, दोनों वर्ल्ड्स को इमेजिन कर लो। अब हो चुके हैं, मालूम है गायतोंडे दो वर्ल्ड्स में थे, है ना, और वो क्यों थे? वो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के चक्कर में थे। फॉर एक एग्जाम्पल, इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब मान लीजिए एक हम दोनों में ये मान ले रहे हैं कि एक एटम के न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? राउंड कर रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं। और कैसे राउंड कर रहा है? लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे कि प्लैनेट जो है वो सन को अराउंड करते हैं, उसी प्रकार से अराउंड कर रहा है। गंगाधर पंत ने बोला, हाँ नॉट क्वाइट ठीक उसी तरह नहीं, फिर भी वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट, हमें मालूम है प्लैनेट की जो है जो भी है वो हमें मालूम है। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक बहुत सारी संख्या में एक स्टेट्स में गति करते रहते हैं। दीज स्टेट में बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड। इन स्टेट्स को हम वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए बता सकते हैं। इन स्टेट नंबर वन स्टेट में क्या है? वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन स्टेट ऑफ हाई एनर्जी, हमारे पास हायर एनर्जी की कंडीशंस के इलेक्ट्रॉन है। और सेकंड में क्या है? लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है। इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी। अब ये जो है वो जंप कर सकते हैं कहाँ से? हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, और सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन, और एक रेडिएशन की पल्स हमें सेंड आउट कर सकते हैं। और अ पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट स्टेट
आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1, या फिर जो पल्स है वो स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 पर नॉकआउट कर सकती है। अब सच ट्रांजिशन आर कॉमन, ये दोनों ट्रांजिशन है वो कॉमन है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में। वॉट इफ इट हैपन ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्या होगा यदि ये जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हों। राजेंद्र ने फिर कहा, आई गेट यू, मैं मानता हूँ, यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन। मैं अब गंगाधर पंत कहते हैं हाँ ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका कहना ये है कि मैंने एक ट्रांजिशन बनाया, एक वर्ल्ड से दूसरी वर्ल्ड में जा गया मैं, और वहाँ से तुरंत मैं वापस आ गया। गंगाधर पंत ने ऐसा पूछा। फैंटास्टिक थॉट इट सीम, सही ऐसा लगता है। दिस इज़ ओनली एक्सप्लेनेशन, यही एक एक्सप्लेनेशन थी जो मैं आपको बता सकता था। माई थ्योरी इज़ दैट, मेरी थ्योरी ये है कि कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस जो होती हैं ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, उनके पास जो है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, दुनिया में प्रोसीड करने के लिए। अब टू सी इट सीम, ऐसा लगता है कि सो फार एज रियलिटी इज़ कंसर्न, और जो वास्तविकता है वो बताई गई है, ऑल अल्टरनेटिव्स आर विएबल, कि सारे जो जितने भी अल्टरनेटिव हैं वो सब हैं, बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम, परंतु जो ऑब्जर्वर होता है वो एक ही को एक समय में एक ही को महसूस कर सकता है बाय मेकिंग अ ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन के दौरान, ये ट्रांजिशन हुआ था ना एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने वाला, यू आर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स, अब तुम दो दुनियाओं को एक्सपीरियंस करने वाले थे एक ही समय में। द वन यू लिव इन नाउ, एक में तो तुम यहाँ रह रहे हो, और द वन इज़ अदर यू स्पेंड 2 days हो, दूसरी कौन सी है जहाँ तुमने 2 दिन व्यतीत किए हैं। वन इज़ द हिस्ट्री, और एक हिस्ट्री हम जानते हैं, द अदर है डिफरेंट हिस्ट्री, और एक दूसरी हिस्ट्री भी है। द सेपरेशन और बाइफर्केशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत, यही सब जो है बैटल ऑफ पानीपत में हुआ था। यू नाइदर ट्रेवल टू द पास्ट, ना तो तुम कभी ट्रेवल पास्ट में भी नहीं गए और कभी फ्यूचर में भी नहीं आए। यू वर इन द प्रेजेंट, तुम हमेशा प्रेजेंट में रहे, बट द एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, परंतु तुमने एक दूसरी दुनिया का एक्सपीरियंस किया। ऑफकोर्स बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड्स, और इसी सेम टोकन से वो बहुत सारे वर्ल्ड भी होना चाहिए, अराइजिंग आउट ऑफ बाइफर्केशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, अलग अलग समय पर अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग वर्ल्ड्स हो सकते हैं। उनका ये कहना है कि बिल्कुल हो सकते हैं, ट्रांजिशंस हो सकता है। तो एज राजेंद्र कंक्लूडेड, अब जैसे ही राजेंद्र ने ये सब बताया, गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन, गंगाधर पंत ने एक क्वेश्चंस किया कि दैट वाज बिगिनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट, जो उनको बहुत तकलीफ दे रहा था, बट व्हाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, मैंने ही ट्रांजिशन क्यों किया। तो इफ़ आई अगर मुझे मालूम है इसका आंसर, तो आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या सॉल्व कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली देयर आर मैनी अनसॉल्व क्वेश्चन इन साइंस, अभी भी साइंस में बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, ये भी उनमें से एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फॉर गैसिंग, परंतु ये इससे मैं सोचने से नहीं रोकूंगा। राजेंद्र हंसे मुस्कुराए और बोले, यू नीड सम इंट्रैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन, तुम्हें जो है ना इस ट्रांजिशन के लिए कुछ इंट्रैक्शन की आवश्यकता होती है। परहैप्स एट द टाइम ऑफ कोलाइजन, जब मतलब ये कोलाइजन हुआ तो यू वर थिंकिंग अबाउट कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, तुम कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, और युद्ध में उसका क्या रोल था इसके बारे में सोच रहे थे। मे भी हो सकता है यू आर वॉन्डरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, आप जो है पानीपत की बैटल में घूम रहे होंगे। परहैप्स द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज अ ट्रिगर, और उस समय जो न्यूरॉन्स थे आपके ब्रेन में उन्होंने ट्रिगर का काम किया। अ गुड गैस, अच्छा गैस हुआ। आई वॉज इंडीड वॉन्डरिंग वॉट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन, मतलब हाँ वास्तव में मैं इसी बात में सोच रहा था कि वॉट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन, क्या हिस्ट्री मतलब आज क्या हुई होती इफ़ द रिजल्ट ऑफ पानीपत हैड गॉन द अदर वे, अगर जो पानीपत का जो युद्ध है वो मराठे जीत जाते तो वो हिस्ट्री मतलब क्या होती। प्रोफेसर गायटन ने कहा, वो ऐसे सोच रहे थे जब उनका कोलाइजन हुआ, एक्सीडेंट के पहले की बात है। दैट वॉज गोइंग टू बी द टॉपिक माई 1000 प्रेसिडेंशियल एड्रेस, और ये जो टॉपिक था वो मेरे बहुत सारे प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भी रहा था। नाउ यू आर इन द हैप्पी, अब तुम खुश हो गए, पोजिशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ, कि आप अपनी रियल लाइफ को रिकाउंट करते हुए, एक्सपीरियंस रेदर देन जस्ट स्पेकुलेशन, मतलब अब तुम्हें रियल लाइफ का एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई स्पेकुलेशन नहीं हो रहा। राजेंद्र हंसने लगे, परंतु गंगाधर राव जो थे वो थोड़े दुख में थे। नो राजेंद्र, माई 1000 एड्रेस वॉज मेड, मेरा जो बहुत सारे एड्रेस हैं वो आज़ाद मैदान पर बने हुए थे, जब आई वॉज सो र्यूडली इंटरप्टेड, जब मुझको बहुत बुरी तरह से इंटरप्ट किया गया। नो द प्रोफेसर गायटुंडे जो थे हु डिसअपियर, वो डिसअपियर हुए थे, वाइल डिफेंडिंग हिज चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म, उस
चेयर पर, उस प्लेटफॉर्म पर उस चेयर को डिफेंड करते हुए वो कहीं पे डिसअपियर हो गए थे, विल नाउ नेवर बी सीन, और अब वो जो है कभी भी दिखाई नहीं देंगे, प्रिसाइडिंग एट अनदर मीटिंग, किसी भी मीटिंग में प्रिसाइड करते मतलब अध्यक्ष पद बनते हुए। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द पानीपत सेमिनार, मुझे मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूँ पानीपत के सेमिनार के ऑर्गेनाइज़र के लिए। तो इस तरह से ये एडवेंचर की जो स्टोरी है, एडवेंचर जो है पार्ट 2 कंप्लीट होता है। और ये जो मैंने आपको फिर से इसके लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि एडवेंचर यहाँ पर किसी जगह पर नहीं गए हैं, एडवेंचर उनके मतलब जो माइंड है उसका ट्रांजिशन हुआ था, मतलब उनका बैठे बैठे ही वो जो है ना दूसरी दुनिया में चले गए, अपने काल्पनिक ख्यालों में चले गए, काल्पनिक विचारों में चले गए, जिसको उन्होंने कैटास्ट्रॉफ थ्योरी कहा, या हम ये कह सकते हैं कि वो काल्पनिक विचारों से ये सोचने लगे कि शायद ऐसा अगर इसका अपोजिट हो जाता तो इस तरह से होता। जैसे उन्होंने सोचा, जैसे हमें मालूम है कि पानीपत में अब्दाली जीता था, परंतु वो ये सोच रहे थे कि शायद अगर अब्दाली ना जीता होता, मराठा जीत गए होते, तो आज हिस्ट्री क्या होती। तो इस तरह की मतलब वो विचार उनके उसमें थे, और यही विचार करते करते वो जो है ना दूसरे वर्ल्ड में चले गए और वहाँ की सारी बातों को उन्होंने एक्सपेक्ट किया। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो एडवेंचर है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप नीचे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, क्यूरियसली। थैंक यू वेरी मच।